चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में इशाइये से खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन के सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात का मशवरा भी दे दिया। खबरदार किया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल न किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को अच्छा दोस्त करार दे दिया। कहा कि अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे पास मौका है कि ताउन और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। टीवी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहेंगे। चीनी सदर ने आबना हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। चीन बहुत सा तेल ईरान से खरीदता है और वह ऐसा करता रहना चाहेगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया है। चीन और अमेरिका के दरमियान महाजराई नुकसानदेह है। चीनी सदर का अमेरिकी सदर को पैगाम। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज़ है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान में अमन आग और पानी की तरह मुतज़ाद हैं। आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम चीन और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका मफाद है। चीन अमेरिका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम की नई समत पर इत्तफाक हुआ। नई समत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी वाइट हाउस का बयान। कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबना हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबना हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबना हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबना हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका से मज़ीद तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारहियत के बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनना है। हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते हुए रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्क हक में कौम यकजान दो कालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इजलास के दौरान अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। हुकूमत से नई आईनी तरमीम पर अभी कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं कराया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा भारत से जंग के बाद हुकूमत ने उन्हें गैर मुल्की दौरा करने वाले वफ्द का कायद बनाया था, लेकिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हुकूमत ने दावत नहीं दी। इस दौरान किसी इस्तक़बाल में उनकी शिरकत बनती ही नहीं थी। अगर कोई मुआहदा हो जाता तो यकीनन सदर और वज़ीर-ए-आज़म उन्हें भी दावत देते। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। वफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। यह असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहमिल नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास आ रहे हैं। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। PTI इन तरमीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, NFC को ना छेड़ा जाए। सूबों से NFC की मद में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ तो उन्होंने इसकी गैर मशरूत हिमायत की। जमीयत का मंशूर है कि इस्लामी ब्लॉक वजूद में आए। अब मसला क़िबला अव्वल से ईरान तक पहुँच गया। अरब ममालिक से कहते हैं कि ये एक होने का वक्त है। कराची में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनके उलमा, कारकुनान और ओहदेदार मुसलसल निशाना बन रहे हैं। JUI जमहूरी निज़ाम से वाबस्ता जमात है, उन्हें धांधली के ज़रिए पार्लियामेंट से बाहर किया जाता है। मदारिस की कानून साजी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुल्क में अमन, रोज़गार और तालीम चाहिए। महंगाई कम की जाए। सिंध वैसे ही डाकुओं के हाथ में है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक़्ता नज़र से आबना हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका ईरान के मामले पर चीन से मदद नहीं मांग रहा। अमरीका को चीन की मदद की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी TV से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि आबना हुर्मुज़ और जौहरी हथियारों के मामले पर चीनी और अमरीकी सदर का मौक़िफ़ यकसा है। दोनों सदूर ने इत्तफ़ाक़ किया है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन और अमरीका आबना हुर्मुज़ में किसी भी तरह की फ़ौजी कशीदगी, टोल या फिर किसी भी किस्म की रुकावटों के ख़िलाफ़ हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि वो अमरीका के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप पर किसी बुरी डील के लिए दबाव डाल सकता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क यकतरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़त में आबना हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात दिए गए। ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका और चीन में राब्तों को देख रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ईरान अमन अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुम्मीद है। UAE से पाकिस्तानियों की डिपोटेशन से मुताल्लिक़ इदाद-ओ-शुमार मुबालगा आमेज़ हैं। खलीजी और बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी हैं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुताल्लिक़ हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानी दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यह ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानी दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक 2 या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं है।
गुज़श्ता रोज़ भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की थी। कहा था कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को खवारिज के खिलाफ जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करने, अजीम कुर्बानी पर बाद शहादत सितारे बसालत अता किया गया। उनका अवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सुबान मजीद शहीद को भी सितारे बसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। रेयर एडमिरल मजहर महमूद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 जदीद तरीन नेविगेशनल मुआवन निज़ाम से लैस है। कामयाब तरबियती तजुर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के ज़ेर एहतमाम किया गया। फतह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कामयाब तजुर्बे को सराहा। कराची में मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का एक और ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मुलज़िमा को मनशियात के किसी खरीदार से कहते सुना जा सकता है कि उसके पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, रकम का स्क्रीनशॉट भेजें, 10 मिनट में मनशियात पहुंच जाएगी। मुलज़िमा के अकाउंट संभालने वाला मुलज़िम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़िमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रिश्वत भी दी। अनमोल उर्फ पिंकी के घर वालों का भी मनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। मुलज़िमा के मुताबिक उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मनशियात अपने वकील भाइयों के चैम्बर्स में रखता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के 3 भाइयों का मुजरमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलज़िमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया। एडिशनल IG आज़ाद खान का कहना है कि मुलज़िमा पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने भी अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुबैना ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का नेटवर्क कैसे काम करता था, मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए। अनमोल पिंकी धड़ल्ले से मनशियात फरोशी कर रही थी। मुलज़िमा कैश नहीं बल्कि बैंक अकाउंट में अपने क्लाइंट से पैसे लेती थी और दूध के डब्बे और डबल रोटी के साथ कोकेन सप्लाई करती थी। सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। मुलज़िमा ख़ुद को मैसेजेस में क्वीन, मैडम पिंकी और डॉन लिखती थी। पिंकी अपने कस्टमर्स को मैसेज करके मनशियात की सप्लाई के बारे में बताती थी और कहती थी कि कराची में या इस्लामाबाद में जहां भी आपको ये माल चाहिए पहुंचा दिया जाएगा, पैसे ट्रांसफ़र कीजिए और माल लीजिए। सबूतों के साथ तफसीलात प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में सामने लाई गई। कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक पर NCCIA को तहकीकात की हिदायत। तहकीकात कैम्ब्रिज के ताउन से की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और कैम्ब्रिज हुकाम की शिरकत। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कैम्ब्रिज पेपर लीक को चोरी करार दे दिया। कहा एक और इम्तिहानी पर्चे के लीक होने की इतलात पर भी तशवीश का इजहार है। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि कैम्ब्रिज पेपर लीक पर जल्द बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मालिज की मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बताया जाता है बादशाह सलामत का हुक्म है, मुलाकात नहीं हो सकती। मालूम नहीं ये जेल सुपरिटेंडेंट की दानिश है या किसी के हुक्म के ताबे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हम कानून के ताबे हैं, यहाँ कोई बादशाह नहीं, कोई भी मीटिंग जेल सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा का जेल मुलाकात के बाद बाहर जाकर गुफ्तगू ना करने का बयान हल्फी मौजूद है।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान हल्फी नहीं दिया। कहा था कि जेल से निकलकर गेट के बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात। रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ज़रूरी इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन शुरू कराने पर गुफ्तगू हुई। FPR को ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने और टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत करार दिया। मुज़ाकरात में वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने और सूबों के सरप्लस से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। पाकिस्तान ने चीन की मकामी कैपिटल मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने $25 करोड़ मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया है। वफाकी वजारत खजाना का कहना है कि सरमायाकारी 2.5% के इंतहाई मुसाबकती रेट पर हासिल हुई। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट चीन में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। सरमायाकारों की जानिब से तकरीबन $1.25 अरब से जायद की तलब सामने आई। बैंक से फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी कब्जे में भी ले सकेंगे। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए ख़जाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। अब बिल को कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने फजले से तवानाई की पैदावार के हवाले से टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स वेस्ट टू एनर्जी के मौजूदा फ्रेमवर्क का जायज़ा लेकर नई कौमी पॉलिसी बनाने पर काम करेगी। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी टास्क फोर्स के कन्वीनियर होंगे। टास्क फोर्स में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी और दीगर हुकाम शामिल। निजी शोबे से मुताल्लिक़ अफराद को भी बतौर मेंबरान शामिल किया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों पाकिस्तानी अमले की मुसलसल क़ैद पर गहरी तशवीश का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम मुताल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी इदारों से फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा यरगमाल बनाए गए अफराद आलूदा पानी और इंतहाई महदूद खुराक पर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। इनके अहल खाना शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। ये नाकाबिल कबूल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची रेड लाइन BRT मंसूबे में ताख़ीर पर माजरत कर ली। कहा मंसूबे पर कई वजूहात से ताख़ीर हुई। हुकूमत को बुरा भला सहना पड़ा। बड़े प्रोजेक्ट्स पर लोगों को तकलीफ ज़रूर है। लाइन BRT मंसूबे की वजह से मसाइल का सामना रहा। इस पर माजरत चाहते हैं। मंसूबे पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई बदनीयती नहीं थी। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन के दौरान स्टाफ नर्सेज की गफलत। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज के जिस्म में कैंची छोड़ दी। 3 हफ्ते बाद तकलीफ होने पर दोबारा ऑपरेशन करके कैंची निकाली गई। MS डॉक्टर नदीम के मुताबिक ऑपरेशन के बाद स्टाफ नर्सेज ने आलात की गिनती नहीं की थी। जिम्मेदार नर्सेज की खिदमात अस्पताल से वापस ले ली गई हैं। मजीद कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को मुरासला भेज दिया गया है। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में शदीद गर्मी के दौरान भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में दुरानिया 14 घंटों से ऊपर चला गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और औरंगी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। मंगूपीर, सुरजानी, सोराबकोट, बल्दिया टाउन और मलीर में आधा दिन बिजली गायब। खोखरा पार में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। तलबा की भी शिरकत। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। कोयटा में 4 से 6 घंटे और सूबे के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की कुर्सी डामाडोल। काबीना के अहम वज़ीर वेस स्ट्रीटिंग ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। काबीना से मुस्ताफ़ी वज़रा की तादाद 5 हो गई। वेस्ट स्ट्रीटिंग ने कहा कि इन हालात में हुकूमत का हिस्सा रहना सरासर बेईमानी और बेइज्जती होगी। वज़ीर आज़म स्टारमर की क़यादत पर एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को अब एक खुला, वसी और शफाफ लीडरशिप मुकाबला दरकार है। वेस्ट स्ट्रीटिंग वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की लीडरशिप को चैलेंज करने वाले एक बड़े ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की बड़ी शिकस्त और तकरीबन 1500 सीटें हारने के बाद पार्टी के अंदर बगावत बढ़ गई है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया शौक पर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप अब तक सोशल मीडिया पर 8,800 पोस्टें कर चुके हैं। पीर के रोज़ 3 घंटों में सोशल मीडिया पर 55 पोस्टें की। इनमें से ज़्यादातर में दूसरे अकाउंट्स की पोस्टों को रीपोस्ट किया गया था। सदर का ओहदा संभालने के बाद से ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ 26 लाख हो चुकी है, जो उनके ओहदा सदारत संभालने से पहले 86 लाख थी। 44 मरतबा ट्रंप ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान 1 दर्जन से ज़्यादा पोस्टें की। पिछले साल 1 दिसंबर को उन्होंने रात 8:15 बजे से 12 बजे तक 160 पोस्टें की। चीन का दौरा यहाँ डिजिटल ख़तरा। अमरीकी वफ़द के अरकान ज़ाती डिवाइसेस साथ नहीं लेकर गए। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ चीन जाने वाले आला तरीन अमरीकी वफ़द के अरकान भी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से खौफ का शिकार। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से अरकान तो अपने फ़ोन और लैपटॉप साथ लेकर ही नहीं गए। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि कहीं कोई चीनी सिक्योरिटी सिस्टम उनके ज़ाती लैपटॉप और फ़ोन की जासूसी ना कर ले। अमरीकी हुकाम महदूद फीचर्स वाले फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर, मगर इन फ़ोन्स को चार्ज करते हुए भी घबरा रहे हैं कि इनमें कोई हैकिंग, डाटा चोरी या खुफिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए। खरबों डॉलर की अमरीकी कंपनियों एप्पल, बोइंग और ब्लैक रॉक के नुमाइंदों ने भी चीन में सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल्स अपना लिए। चीन में पाबंदी के बावजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सदर ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो का दौरा चीन के एक सफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक चीनी हुकूमत ने रूबियो को पहले हिस्से में रोककर चीनी सूतियात इस्तेमाल करते हुए आलू कर दिया। नाम की तब्दीली से रूबियो का दौरा मुकम्मल हो गया और पाबंदियां अपनी जगह रहीं। इस तब्दीली के लिए काम का आगाज़ रूबियो के वज़ीर ख़ारजा बनने पर शुरू हो गया था। चीन की जानिब से मार्को रूबियो पर हांगकॉन्ग क्रैकडाउन और उइगुर के मामले पर बयान देने की वजह से 2 मरतबा पाबंदी आयद की गई थी, जब वो सिर्फ सेनेटर थे। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइलों से हमले। बुलडोज़र, टैंक और इमारतों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। क्या फ्रांसीसी सदर को अदाकारा गुलशिफ्ते पर फरिफ्ता होने की वजह से थप्पड़ पड़ा? फ्रांस की खातून सहाफ़ी ने दावा किया है कि सदर मैक्रोन को उनकी अहलिया ने 2025 में तैयारे में थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैक्रोन ने ईरानी अदाकारा गुलशिफ्ते फराहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात का तबादला किया था। मुसन्निफा के मुताबिक खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन के मोबाइल फ़ोन पर कुछ पैगामात देख लिए थे। दोनों की तैयारे में शदीद बहस हुई थी। फ्रांसीसी खातून अव्वल और ईरानी अदाकारा दोनों ने इन दावों की तरदीद की है। पाकिस्तान विमेन टीम ने जिम्बाब्वे विमेन को 67 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ईमान फातिमा ने 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 103 रन तक पहुँच सकी। नशरा सिंधु 2 विकेटों के साथ कामयाब बॉलर रहीं। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया गया। और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट फीफा में अब मौसीकी का भी बड़ा धमाका होने जा रहा है। मौसीकी की दुनिया के बड़े नाम में शकीरा, मैडोना और के पॉप सुपरस्टार्स BTS इस तारीखी शो में परफॉर्म करेंगे। फीफा ने तस्दीक की है कि 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार सुपर बोल स्टाइल हाफ टाइम शो होगा, यानी खेल के दरमियान शो।